हेलो दोस्तों, लर्न ट्रिपल ई में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनोज जोशी और आज हम बात करने वाले हैं सिंगल कॉलम मैनोमीटर के बारे में। तो देखिए, इससे पहले की जो वीडियोस हैं उसमें हमने बात करी थी पीजोमीटर के बारे में, हमने बात करी थी यूट्यूब मैनोमीटर के बारे में। तो आज जो हमारा मैनोमीटर है वो है सिंगल कॉलम मैनोमीटर। तो इसके बारे में हम बात करेंगे, इसकी कैलकुलेशन के बारे में हम बात करेंगे, कंस्ट्रक्शन और वर्किंग के बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो देखिए, सिंगल कॉलम मैनोमीटर क्या होता है। एक सिंपली एक टाइप का मैनोमीटर है विच इज मॉडिफाइड फ्रॉम यूट्यूब मैनोमीटर। तो जो यूट्यूब मैनोमीटर है उसको हमने थोड़ा सा मॉडिफाई करके सिंगल कॉलम मैनोमीटर बनाया। क्यों? किस लिए? थोड़ा सा प्रिसाइज रीडिंग के लिए। तो इसे हम सिंगल कॉलम मैनोमीटर क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे देखिए एक सिंगल कॉलम है, ठीक है, सिंगल कॉलम यहाँ पे यूज हो रहा है, इसलिए हम इसे सिंगल कॉलम मैनोमीटर कहते हैं। आप YouTube के केस में देखोगे, YouTube में क्या होता है कि हमारा इस तरीके का कॉलम होता है। तो यहाँ पे हम दो कॉलम यूज करते हैं, और पर जब हम सिंगल कॉलम मैनोमीटर की बात करते हैं तो वहां पे हम सिर्फ एक ही कॉलम यूज करते हैं। तो इसलिए ये हमारा सिंगल कॉलम मैनोमीटर कहलाता है। और देखिए, आप जब YouTube की बात करते हो तो YouTube में क्या होता है, हम क्या करते हैं, जो YouTube होता है वो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट की रीडिंग लेता है, ठीक है। किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर हमें रीडिंग चाहिए, हमें प्रेशर मेजर करना है, तो हम YouTube मैनोमीटर का यूज करते हैं। तो अगर हमें एग्जैक्ट प्रेशर मेजर करना है तो हमें बहुत सारी जगह पे क्या करना पड़ेगा, बहुत सारी जगह पे प्रेशर मेजर करना पड़ेगा, फिर उसके बाद उनकी एवरेज वैल्यू लेनी पड़ेगी जिससे कि हमें एग्जैक्ट प्रेशर पता चल सके। और मैं जैसे कि मैंने बताया आपको, YouTube मैनोमीटर है उसका जो मॉडिफाइड वर्जन है वो है हमारा सिंगल कॉलम मैनोमीटर। तो यहाँ पे इसलिए हम सिंगल कॉलम मैनोमीटर का यूज करते हैं कि हमें बहुत सारी जगह रीडिंग ना लेनी पड़े। अब देखिए कंस्ट्रक्शन में क्या है कि देयर आर टू लिम्ब इन दिस मैनोमीटर, वन ऑफ विच इज सो लार्ज इन एरिया इज नोन एज रिजर्वॉयर। देखिए यहाँ पे दो लिम्ब हैं, पहला है ये और दूसरा है ये। तो इसका एरिया है ये बहुत ही स्मॉल है, इसका एरिया इन कंपैरिजन टू दिस। तो इसको जो हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं रिजर्वॉयर। रिजर्वॉयर बेसिकली क्या होता है कि रिजर्वॉयर होता है आपका कोई भी एक वेजल, आप वेजल कह सकते हो। आप इसको एक तरीके से सी के साथ कंपेयर कर सकते हो। जैसे कि इसमें से अगर आप कुछ चीज आप निकालते हो या कुछ चीज आप इसमें ऐड करते हो तो उसमें जो फर्क पड़ेगा वो नेगलेक्ट फरेगा, मतलब कि कुछ ज्यादा उसमें हम फर्क पड़ेगा नहीं। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं, रिजर्वॉयर यूज करते हैं इन ऑर्डर टू नेगलेक्ट द इफेक्ट ऑफ चेंज इन लिक्विड लेवल ड्यू टू प्रेशर वेरिएशन। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो अगर आप रिजर्वॉयर में कोई चीज ऐड कर रहे हो या फिर वहां से कोई चीज निकाल रहे हो तो उसमें कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं, रिजर्वॉयर यूज करते हैं नेगलेक्ट करने के लिए इफेक्ट ऑफ चेंज इन लिक्विड लेवल ड्यू टू प्रेशर वेरिएशन। अब देखिए, डिपेंडिंग अपॉन नैरो लिम्ब इट मे बी क्लासिफाइड एज सिंगल और इंक्लाइंड। तो देखिए यहाँ पे जो ये आपका नैरो लिम्ब है, इसको अगर आप देख, अभी यहाँ पे ये वर्टिकल है, अगर ये इंक्लाइंड हो जाए मतलब कि इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। डिपेंड करता है किस पे, एंगल पे डिपेंड करता है। तो कंस्ट्रक्शन में क्या, कंस्ट्रक्शन में सिंपल सी बात है कि यहाँ पे दो लिम्ब है। एक लिम्ब जो है वो एरिया में बहुत ज्यादा बड़ा है, कितना बड़ा है, अप्रॉक्स 100 टाइम, और जो दूसरा है वो बहुत ही छोटा है एरिया में। और यहाँ पे ये जो आपका बड़ा एरिया वाला जो लिम्ब है इसको हम क्या कहते हैं, रिजर्वॉयर कहते हैं। इसको हम यूज इसलिए करते हैं कि जो चेंज हो रहा है लिक्विड में जो चेंज हो रहा है उसका इफेक्ट को हम नेगलेक्ट कर सके। तो देखिए, टाइप्स ऑफ सिंगल कॉलम मैनोमीटर। तो जैसे कि मैंने बताया था कि जो हमारा नैरो लिम्ब है उसके एंगल पे डिपेंड करता है। तो बेसिकली हम दो पार्ट्स में इसको डिवाइड करते हैं। पहला हो गया वर्टिकल सिंगल कॉलम मैनोमीटर और दूसरा हो गया इंक्लाइंड सिंगल कॉलम मैनोमीटर। जो हमारा वर्टिकल सिंगल कॉलम मैनोमीटर होता है उसमें थीटा की वैल्यू होती है 90, मतलब कि वो आपका क्या होगा, उसका जो नैरो लिम्ब होगा वो होगा बिल्कुल वर्टिकल, जैसे कि आपको यहाँ पे पिक्चर में दिख रहा है। दूसरा है इंक्लाइंड सिंगल कॉलम मैनोमीटर। यहाँ पे जो आपका थीटा होता है वो होता है लेस देन 90, जैसे कि आपको ये दिख रहा है। ये यहाँ पे ये हमारा क्या है, ये हमारा इंक्लाइंड सिंगल कॉलम मैनोमीटर है। तो अब हम बात करते हैं किसकी, वर्टिकल कॉलम मैनोमीटर के बारे में। तो हम इसकी कैलकुलेशन देखेंगे और इसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे हमारा वर्टिकल कॉलम मैनोमीटर है। यहाँ पे हमें इस पॉइंट का हमें क्या करना है, प्रेशर मेजर करना है। और यहाँ पे देखिए आपको जैसे कि ये रिजर्वॉयर दिखा रखा है, तो मान के चलिए एक एक्सिस है हमारा एक्स, दूसरा एक्सिस हमने यहाँ पे मान लिया जेड, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो हमारा एक्सिस था एक्स, ठीक है, जब इस हमारे वेजल को, इस पाइप को, या पाइप कह लीजिए या वेजल कह लीजिए, मान के चलिए मैं इसे वेजल कहता हूं, इसको जब मैं कनेक्ट करता हूं किससे, अपने सिंगल कॉलम मैनोमीटर से, ठीक है, वर्टिकल सिंगल कॉलम मैनोमीटर से, तो ये क्या करता है, ये इतनी हाइट चेंज करता है, इतना हेड मेरे को देता है, कितना, डेल्टा एच हेड मेरे को देता है। तो देखिए, जब इस रिजर्वॉयर में डेल्टा एच का चेंज होगा तो इस ट्यूब में कितना चेंज होगा। सिंपल सी बात
मतलब ये ट्यूब तो एरिया में बहुत ही छोटी है, तो इसमें जो चेंज होगा वो चेंज होगा H2। समझ में आया? तो हमें क्या करना है, हमें प्रेशर मेजर करना है पॉइंट P पे। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले रिजर्वॉयर पे प्रेशर लगाएंगे, प्रेशर की इक्वेशन लगाएंगे, फिर हम इक्वेशन लगाएंगे इस नैरो लिम्ब पे। जब हम इन दोनों की प्रेशर को की इक्वेशन के बाद हम इन दोनों को इक्वेट कर देंगे, इक्वेट करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा। तो पहले हम अपना प्रेशर लगाते हैं। देखिए प्रेशर लगाने से पहले देखिए, जैसे कि इसका जो वॉल्यूम है, आपने इसके वॉल्यूम को, इसका जो वॉल्यूम है जब हम इसको इसकी कांटेक्ट में लेके आए तो कितना चेंज हुआ, चेंज जो हुआ हमारा वो हुआ डेल्टा H। तो जितना इसका वॉल्यूम डिक्रीज हुआ उतना ही इसका वॉल्यूम इंक्रीज हुआ। ठीक है, इस नैरो लिम्ब, जो हमारी नैरो लिम्ब है, इसका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हुआ। तो जो हमारा रिजर्वॉयर था उसमें चेंज कितना आया था, उसमें चेंज आया था डेल्टा H। उसका एरिया कितना है A, ठीक है, इक्वल टू इसका एरिया कितना है, इसका एरिया है A इंटू H2। मतलब कि जितना इसका एरिया डिक्रीज हुआ उतना ही इसका एरिया इंक्रीज हुआ। तो ये हमारी एक इक्वेशन हो गई डेल्टा H इंटू A इक्वल टू A इंटू H2। तो यहां से अगर हम डेल्टा H की वैल्यू निकालें तो वो क्या हो जाएगी, A डिवाइडेड बाई A इंटू H2। अब हम क्या करते हैं, अब हम प्रेशर की इक्वेशन लिखते हैं, किसके लिए, रिजर्वॉयर के लिए। तो देखिए रिजर्वॉयर के केस में क्या हो जाएगा, रिजर्वॉयर के केस में हो जाएगा, देखिए पहला प्रेशर तो ये P प्लस, देखिए यहां पे हमारी जो हाइट है वो क्या है H1 प्लस, अगर हम यहां से मेजर करते हैं, इस पॉइंट से अगर हम मेजर करते हैं तो डेल्टा H प्लस H1। तो हमारी जो इक्वेशन होगी वो क्या हो जाएगी, W1 इंटू H1 प्लस डेल्टा H। ओके, ये हो गया किसके केस में, ये हो गया रिजर्वॉयर के लिए। रिजर्वॉयर के हमने प्रेशर की इक्वेशन लिख दी। अब हम इक्वेशन लिखेंगे किसके लिए, नैरो लिम्ब के लिए। तो नैरो लिम्ब के केस में क्या होगा, देखिए इस वाले केस में क्या होगा कि जो हमारा एरिया है वो है स्मॉल a, जो हमारी हाइट है वो कितनी है, H2 है, और यहां से अगर हम प्रेशर मेजर करें तो क्या हो जाएगा, H2 प्लस डेल्टा H। तो आप यहां देखिए इक्वेशन बनेगी हमारी, यहां पे इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन बनेगी हमारी W2 H2 प्लस W2 डेल्टा H, या फिर आप इसको यहां पे ये भी कह सकते हो कि हमारा W2 H2 प्लस डेल्टा H। देखिए दोस्तों यहां पे मैंने दो एक्सिस ले रखे, पहला एक्सिस ले रखा है एक्स एक्स, दूसरा ले रखा है जेड जेड। एक्स एक्सिस, एक्स एक्स कौन सा एक्सिस है, जब हमने इस हमारे कंटेनर को हमारे रिजर्वॉयर से अटैच नहीं किया था, और हमारा जेड एक्सिस हुआ है जब हमने इसको अटैच कर दिया था, और अटैच करने के बाद इसने जो डिफ्लेक्शन दिखाया वो दिखाया था कितने का, डेल्टा H का। ओके, तो अब देखिए अब हम क्या करेंगे, हम अपने दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, ये इक्वेशन हो गई सेकंड और ये वाली हमारी इक्वेशन हो गई फर्स्ट। हम दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर देते हैं। ठीक है, इक्वेट करने के बाद फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमारी इक्वेशन, देखिए पीछे वाली हमारी इक्वेशन क्या है, पीछे वाली हमारी इक्वेशन है P प्लस W1 H1 प्लस डेल्टा H इक्वल टू क्या हो जाएगा, W2 H2 प्लस रो H। ओके, तो अब देखिए अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम रीअरेंज करते हैं इक्वेशन को। तो P इक्वल टू, इस पूरी इक्वेशन को हम ले जाएंगे इधर, तो क्या हो जाएगा आपका W2 H2 प्लस डेल्टा H माइनस W1 H1 प्लस डेल्टा H। अब देखिए आप क्या कीजिए, डेल्टा H जो है हमारा, ठीक है, इसको एक साथ हम ले लेते हैं, इसको हम इक्वल ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले तो आप यहाँ पे देखिए W2 H2 माइनस W1 H1 प्लस डेल्टा H मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे आ जाएगा W2 माइनस W1। ओके, तो अब देखिए हम W जो हमारा डेल्टा H है, डेल्टा H की वैल्यू पुट करते हैं इक्वेशन में। तो हमारा पहली बात ये क्या हो जाएगा, W2 H2 माइनस W1 H1 प्लस डेल्टा H की वैल्यू कितनी थी, A
कैपिटल A इंटू H2 W2 माइनस W1। तो देखिए ये जो हमारी इक्वेशन है, ये जो हमारी टर्म है, ये टर्म हमारी क्या हो जाएगी, नेग्लेक्ट हो जाएगी। क्यों नेग्लेक्ट हो जाएगी? क्योंकि देखिए A वर्सेस कैपिटल A, ठीक है, स्मॉल a डिवाइडेड बाय कैपिटल A का जो रेशो है वो बहुत ही नेग्लेक्ट होता है, क्योंकि इसका ये जो एरिया है ये बहुत ही स्मॉल होता है, बहुत मतलब कि बहुत ही आपका स्मॉल होता है इसके कंपैरिजन में। तो इसलिए हम इस वाली इक्वेशन को क्या करते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो अब हमारे पास जो इक्वेशन बची वो बची ये। तो इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, P इज इक्वल टू, देखिए W2 को मैं अगर एक्सपेंड करता हूं तो वो मेरा क्या बनेगा, ρ2 G H2 माइनस ρ1 G H1। तो यहां से मैं G को कॉमन ले लेता हूं, G को अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो मेरा क्या आएगा, ρ2 H2 माइनस ρ1 H1। तो ये मेरी क्या हो गई, इक्वेशन हो गई P की। ये जो इक्वेशन आई है ये P की आई है, P इस पॉइंट की। तो इस पॉइंट का अगर हमें प्रेशर मेजर करना है तो हम इस इक्वेशन का यूज कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अभी हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया, सिंपल सी बात, पहले हमने इस रिजर्वॉयर का प्रेशर मेजर किया, उसके बाद हमने इस लिम्ब का प्रेशर निकाला, निकालने के बाद हमने सिंपल ही क्या किया, इक्वेशन को बैलेंस कर दिया और हमारा आंसर आ गया। दोस्तों अब हम बात करते हैं इंक्लाइंड सिंगल कॉलम मैनोमीटर की। तो देखिए इंक्लाइंड सिंगल कॉलम मैनोमीटर जो होता है वो मेनली यूज होता है हमारा लो प्रेशर फाइंड करने के लिए। ये जो हमारा मैनोमीटर है बहुत ही सेंसिटिव होता है इन केस अगर हम इन कंपैरिजन टू सिंगल कॉलम मैनोमीटर, जो हमारा वर्टिकल कॉलम मैनोमीटर था। तो देखिए जो आपका इंक्लाइंड सिंगल कॉलम मैनोमीटर है वहां पे क्या है कि जो हमारा नैरो लिम्ब है वो एक आपकी पोजीशन एक मतलब हल्का सा इंक्लाइंड है। इंक्लाइंड कितना इंक्लाइंड है, उसकी जो हमारी हाइट जो आपका वहां पे लेंथ है वो कितनी है, L, इतनी हमारा ये इंक्लाइंड है। ये हैवी लिक्विड हमारा इतना इंक्लाइंड है। तो ये हमारी हो गई H2 हाइट। जब आपने वही यहाँ पे भी सेम वही कंडीशन अप्लाई होगी जो कंडीशन हमारी वर्टिकल सिंगल कॉलम मैनोमीटर में यूज हुई थी। तो हमें प्रेशर मेजर करना है पॉइंट P का। उससे पहले देखिए थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री अगर हम यहाँ पे यूज कर लें तो हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है H2 की हाइट हमें यहाँ पे अभी आगे नीड होगी। तो देखिए H2 हमारा क्या हो जाएगा, अगर सिंपल हम ट्रिग्नोमेट्री यूज करें, ये है L हमारी हाइट, तो ये जो हमारा एंगल होगा ये कितना होगा, एंगल होगा थीटा। जब एंगल थीटा होगा तो यहाँ पे हमारी H2 क्या हो जाएगा, H2 हो जाएगा L साइन थीटा। सिंपली यहाँ पे हमारा जो साइन थीटा है उसका फॉर्मूला लगा है और कुछ नहीं, जो आपका क्या होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस। तो अब देखिए अब हम क्या करते हैं, हम सेम वही चीज करते हैं जो चीज हमने वर्टिकल कॉलम मैनोमीटर के लिए यूज, हमने यहाँ पे क्या करा था, इक्वेशन लगाया था। पहले हम इक्वेशन लगाएंगे किसके लिए, आपका रिजर्वॉयर के लिए, उसके बाद हम इक्वेशन किसके लिए लगाएंगे, लिम्ब के लिए, ठीक है। दोनों की इक्वेशन लगाने के बाद उसमें से जो टर्म एलिमिनेट हो रही होगी उसको एलिमिनेट कर देंगे। एलिमिनेट करने के बाद हमारा जो आंसर आएगा वो हमारी वैल्यू होगी P मतलब इस वाले पॉइंट का प्रेशर। तो देखिए हम पहले क्या करते हैं, रिजर्वॉयर के लिए इक्वेशन निकालते हैं, ठीक है। जब आप रिजर्वॉयर के लिए इक्वेशन निकालोगे तो वो क्या हो जाएगी, P प्लस आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा W1 क्या हमारी स्पेसिफिक वेट है किसका, जो हमारा लाइटर लिक्विड है उसका, ठीक है, जो लाइटर फ्लूइड है उसका। तो W1 क्या हो जाएगा हमारा H1 प्लस डेल्टा H। तो अभी मैं आपको बता चुका था हमारा W जो हमारा डेल्टा H है वो क्या है और H1 क्या है। H1 है हाइट किसकी, लाइटर लिक्विड की, और H2 है हाइट किसकी, हमारे हैवी लिक्विड की। तो P प्लस W1 इंटू H1 प्लस डेल्टा H। अब ये हो गया हमारा किसके लिए, ये हो गया हमारा लाइटर लिक्विड के लिए। अब यहीं पे अगर हम बात करें किसकी, नैरो लिम्ब की, तो नैरो लिम्ब के केस में क्या हो जाएगा, नैरो लिम्ब के केस में हो जाएगा हमारा W2 H2 प्लस डेल्टा H ये वाली हाइट। तो अब देखिए अब हम इन दोनों इक्वेशनों को इक्वेट करते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, इक्वेट करने के बाद हम H2 की वैल्यू पुट कर देंगे और डेल्टा H की वैल्यू हमें पता है। डेल्टा H हमारा हमने क्या देखा था, डेल्टा H जो होता है हमारा वो होता है A डिवाइडेड बाई A इंटू H2। तो अब देखिए दोनों इक्वेशन को आप पहले इक्वेट कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, P प्लस W1 H1 प्लस डेल्टा H इक्वल टू W2 H2 प्लस डेल्टा H। अब देखिए अब हमें क्या करना है, हमें
P की इक्वेशन निकालनी, हम क्या करते हैं, इस पूरी इक्वेशन को इधर ले जाते हैं। इधर ले जाने के बाद W जो हमारा डेल्टा H है उसकी टर्म को कॉमन ले लेते हैं, और डेल्टा H जब हम कॉमन लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, डेल्टा H W2 माइनस W1 प्लस W2 H2 माइनस W1 H1। ठीक है, यहां तक तो समझ में आ गया होगा। तो अब देखिए, जब आप डेल्टा H की वैल्यू पुट करोगे, डेल्टा H की वैल्यू हमारी क्या होगी, डेल्टा H की जब आप वैल्यू पुट करोगे तो वो है हमारी A डिवाइडेड बाई A इंटू H2 W2 माइनस W1। तो ये वाली टर्म हमारी क्या हो जाएगी, नेग्लेक्ट हो जाएगी। ये वाली टर्म हमारी नेग्लेक्ट होने वाली है, क्योंकि इसका जो एरिया होता है इसके कंपैरिजन में बहुत ही छोटा होता है, तो इस टर्म को हम नेग्लेक्ट कर देंगे। अब प्लस W2 H2, तो W2 को अगर हम एक्सपेंड करें तो हमारा क्या आ जाएगा, ρ2 G H2 माइनस W1 हमारा क्या हो जाएगा, ρ1 G H1। ये इक्वेशन हो गई। अब हम इस इक्वेशन को और अच्छे से थोड़ा रीअरेंज करते हैं, थोड़ा सा इसको हम सिंपल फॉर्म में लिखते हैं। तो देखिए P इज इक्वल टू क्या था, क्या हो गया हमारा, यहाँ पे हो गया ρ2 G H2 माइनस ρ1 G H1। तो यहां से हम क्या करेंगे, G को कॉमन ले लेंगे। तो G को अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो अंदर हमारा क्या बचेगा, अंदर बचेगा ρ2 H2 माइनस ρ1 H1। ठीक है, तो G ρ2, अब देखिए H2 की वैल्यू कितनी थी, H2 की वैल्यू थी L sin थीटा माइनस ρ1 H1। तो ये हमारी किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है हमारी P की। ठीक है, तो इस इक्वेशन से, ये जो हमारी इक्वेशन है, इस इक्वेशन से आप इंक्लाइंड सिंगल कॉलम मैनोमीटर का प्रेशर फाइंड कर सकते हो। तो आई होप कि आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। अगर आपका कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, और अगर आपके कोई सजेशन हो तो वो भी आप हमें कमेंट कर सकते हो। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।